नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही खास सवाल लेकर आई हूँ। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी आप सबके मन में जरूर आया होगा। भगवान शिव कौन है? क्या वो सिर्फ एक भगवान है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ? क्या वो सिर्फ एक मूर्ति है, एक कल्पना है, एक पौराणिक चरित्र है, या फिर वो कोई ऐसा सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है? आप और मैं, हम सब ने बचपन से शिव की कहानियाँ सुनी हैं, शिव जी की पूजा देखी है, उनकी मूर्ति के सामने सिर झुकाया है, लेकिन क्या हमने कभी उन्हें सच में जानने की कोशिश की है? तो चलिए, आज हम महादेव के उसी रहस्यमय संसार में उतरते हैं जहाँ से शुरुआत होती है हर प्रश्न की और जहाँ खत्म हो जाते हैं हर उत्तर। कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। ना धरती थी, ना आकाश, ना सूरज, ना चांद, ना ध्वनि थी, ना कोई आकार, बस एक मौन था। और उसी मौन में समाया हुआ था एक तेज, एक ऊर्जा, एक चेतना। उसी ऊर्जा को हम आज भगवान शिव कहते हैं। वो ना तो जन्मे और ना ही कभी मरे, ना उनकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वो आदि भी हैं और अनंत भी। वो सृष्टि का आरंभ भी है और उसका संहार भी। पर क्या वो केवल संहार के देवता हैं? क्या सिर्फ विनाश करना ही उनका काम है? नहीं, शिव सिर्फ संहार नहीं करते, वो संहार के बाद निर्माण करते हैं। वो पुराने को मिटाते हैं ताकि नया जन्म ले सके। वे वो आग हैं जो बुराई को जलाकर राख कर देती है और फिर उसी राख से नई सृष्टि को जन्म देती है। शिव के बिना निर्माण अधूरा है, शिव के बिना जीवन अधूरा है। अब जरा सोचिए, जब आप शिव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो क्या क्या नजर आता है? गले में सांप लिपटा हुआ, जटाओं से गंगा बह रही है, 3 आँखें, कंधे पर त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा, सिर पर राख लिपटी हुई, और वो नंदी हमेशा उनके चरणों में बैठा हुआ। हर प्रतीक, हर चिन्ह, हर चीज कुछ कहती है। वो सांप जो दूसरों के लिए डर है, शिव के गले में आभूषण है। वो दिखाता है कि भाई को कैसे अपनाया जाता है, कि जो अपने डर को स्वीकार कर ले वही सच्चा योगी है। उनकी जटाओं से निकलती गंगा कहती है जब जीवन उफान पर हो तो उसे अपने भीतर समा लेने का साहस शिव जैसा होना चाहिए। उनका त्रिनेत्र जो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि जब वो खुलता है तो संहार होता है। पर क्या आपने सोचा है वो तीसरी आंख है क्या? वो है विवेक, बुद्धि, आत्मिक दृष्टि। वो देखती है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। वो सच्चाई को, आत्मा को, भावनाओं को देखती है। शिव के शरीर पर लिपटी भस्म कहती है कि एक दिन सब कुछ इसी भस्म में बदल जाना है। तो क्यों न आज ही अपने अहम, अपने घमंड, अपने क्रोध को भस्म कर दिया जाए। उनके सिर पर चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन चंचल होता है, लेकिन शिव उसे भी नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। अब बात करते हैं उनके प्रिय वाहन नंदी की। नंदी कोई साधारण बैल नहीं है, वो प्रतीक है भक्ति का, समर्पण का और मौन श्रद्धा का। नंदी हमेशा शिव की ओर मुंह करके बैठा होता है, कभी कोई मांग नहीं करता, बस देखता है और समर्पित रहता है। क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? क्या हम भी उस मौन श्रद्धा से शिव को अपना सकते हैं? शिव को लोग भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि कोई भी, चाहे वो देवता हो या दानव, अगर सच्चे दिल से उनकी पूजा करे तो उन्हें प्रसन्न कर सकता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पूजा करने वाला कौन है, उन्हें बस सच्चाई चाहिए, प्रेम चाहिए और भक्ति चाहिए। शिव वो हैं जो रावण को भी वरदान देते हैं और भक्त ध्रुव की तरह प्रेम से अपने सिर पर बिठा लेते हैं। उनकी विशेषता यही है कि वो सबको स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी भेदभाव के। एक बार एक साधारण आदिवासी शिकारी जंगल में भटक गया। वो भूखा था, प्यासा था और अनजाने में एक बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा बैठा। उसने ना कोई मंत्र पढ़ा, ना पूजा की, बस अनजाने में बेलपत्र चढ़ा दिए और शिव इतने प्रसन्न हुए कि उसे मोक्ष दे दिया। यही शिव हैं। अब सोचिए, वो भगवान जो बड़े बड़े यज्ञ, पूजा और मंत्रों की अपेक्षा नहीं करते,
उन्हें बस चाहिए एक सच्चा भाव, वो सच्चाई जो शब्दों में नहीं दिल में होती है। कभी आपने गौर किया है, शिव न तो सोने के महल में रहते हैं, न फूलों की सेज पर। उनका घर है कैलाश पर्वत, ठंडी, बर्फीली, शांत और ऊंची चोटी। वहाँ न कोई आराम है, न कोई सुविधा, पर फिर भी वो वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, साधना में होता है। वो हर उस चीज से ऊपर हैं जो हमें इस संसार में बांधती है। उनकी जिंदगी एक संदेश है कि हमें भी सादगी अपनानी चाहिए, अपने अंदर की बुराई को जलाना चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए। शिव सिर्फ पूजा जाने वाला एक देवता नहीं है, वो एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है, एक अनुभव है। और जब हम उन्हें सच्चे मन से जानने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर हैं। तो ये थे भगवान शिव के वो पहलू जो उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक बनाते हैं। वो आदि हैं और अनंत भी, वो विनाश हैं और सृजन भी। शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि वो तर्क से परे हैं, वो अनुभव हैं। अगर इस यात्रा में आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सच्चिविक्टी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग शिव और पार्वती के दिव्य प्रेम पर आधारित होगा, एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी। तब तक अपने भीतर के शिव को पहचानने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, महादेव कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर हैं। हर हर महादेव।